हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ब्लाउज की डिज़ाइन बनाऊंगी, बहुत ही प्यारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो अब हम चलते हैं अपनी डिज़ाइन की तरफ। तो ये अस्तर है हमारा और ये फैब्रिक है ब्लाउज का। तो हम पीछे के कॉर्नर पर ब्लाउज की डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि बैक डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैंने इसको नापा हुआ है, इसका मार्जिन लिया है 14 इंच का और हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ दिया है ऊपर नीचे दोनों साइड में। और 14 इंच की इसकी लंबाई है। और जो शोल्डर हैं उनको मैंने लिया है 5.5 इंच का। हमारा 5.5 इंच आ रहा है तो 5.5 इंच के शोल्डर को लिया हुआ है। और जो आर्म होल है, आर्म होल की कटिंग ली है मैंने 6.25 इंच की। इसकी जो बाजू है उसकी जो लंबाई है बाजू की वो है 5 इंच की, इसलिए मैंने 6.25 इंच के लिए हैं। अगर 9-10 इंच की बाजू होती तो हम उसके लिए 6 इंच के शोल्डर आर्म होल लेते हैं। अब मैं इसकी गले की कटिंग करूँगी। तो हम इस गले की जो चौड़ाई रखेंगे ऊपर की साइड वो रखेंगे हम 1.5 इंच सिर्फ। ऊपर हम 1.5 इंच ही चौड़ाई रखेंगे। और जो नीचे जो हम यहाँ से हम एक सीधा निशान लगाएंगे। और हमें कहाँ तक लंबाई रखनी है गले की, हमें यहाँ से 11.5 इंच की लंबाई रखनी है। यहाँ से हम सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारी 11.5 इंच की लंबाई हो गई है। अब हम यहाँ से गले को इस तरह से फैलाते हुए जाएंगे, यहाँ से इस तरह से गुलाई देते हुए हल्की हल्की इस तरह से। और ज़्यादा चौड़ाई हमें देनी नहीं है, ज़्यादा नहीं, हमें गहरा करना है गला। हमें आराम से हल्का ही गहराई देनी है, इस तरह से, ज़्यादा नहीं देनी, बस इतनी ही गहराई काफ़ी है। और जो हमारे शोल्डर हैं उनकी जो चौड़ाई रह गई है वो रहेगी हमारी 3.5 इंच की चौड़ाई रह गई है। हम यहाँ पर 3 इंच के शोल्डर भी रख सकते हैं और हम 3 इंच के ही शोल्डर रखेंगे। यहाँ से हाफ इंच को हम इस तरह से कट कर देंगे, क्योंकि 3 इंच के शोल्डर ही बेटर होते हैं। अब मैं इसको कट करूँगी। मैंने गले को कट कर लिया है और हाफ इंच जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी निकाल दिया है कट करके। अब हम इस तरह से इसको निकाल करके और अस्तर को इस तरह से बिछाएंगे। उसके बाद हम इसको सीधा करके बिछाएंगे फैब्रिक को। अब हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे नीचे की साइड, और हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और गले को हम कट लगाकर यहाँ पर पलट देंगे। और फिर हम चलेंगे डिज़ाइन की तरफ और यहाँ पर कच्ची सिलाई भी कर लेंगे इसको पलटने के बाद। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और मैंने पूरे यहाँ गले पर भी सिलाई लगा ली है। अब जहाँ जहाँ पर गुलाई दिखाई दे रही है इतनी इतनी साइड में, तो हम यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे इस तरह से। तो मैंने कट लगा लिए हैं। इस प्रकार से आप कट लगाएंगे गुलाई पर, धागा ना कटने पाए, इसका हम ध्यान रखेंगे कि ताकि धागा ना कट जाए। अब हम यहाँ से ये जो हमें यहाँ पर होल दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर अभी सिलाई नहीं लगाई है, इसको पलटने के बाद हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर कच्ची सिलाई और पूरे पर एक एक सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से हाथ को डालकर इस तरह से हम इसको पलट लेंगे।
अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे गले पर और यहाँ पर नीचे, और पूरे पर हम कच्ची सिलाई भी अभी लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है गले पर और नीचे, और कच्ची सिलाई पूरे पर कर ली है। तो ये हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक पतली सी लेस को यूज़ करेंगे। हम इस वाली लेस को यहाँ पर यूज़ करेंगे गले पर, और हम इसको इस प्रकार से लगाएंगे। इस लेस को इस प्रकार से हम लगाते जाएंगे। इस प्रकार से, इस तरह से हमने गले को इस पर लेस को गले पर लगा लिया है। अब हम डिजाइन के लिए पट्टी बनाएंगे। हाँ, ये जो बाकी लेस है हम इसको नीचे यूज़ करेंगे। तो ये मैंने कुछ पट्टियों को कट करके रख लिया है, और जो इन पट्टियों का की जो चौड़ाई है वो ली है मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई ली हुई है मैंने तीनों पट्टियों की। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग कितनी भी पट्टियाँ कट कर सकते हैं। अब हम इन पट्टियों को जॉइंट करेंगे, और जॉइंट करने के बाद मैं इस पट्टी को इस तरह से रखकर और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर सिलाई लगाऊंगी पूरी पट्टी पर। जॉइंट करने के बाद सभी पट्टियों को और पूरी पट्टी पर उसको सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं उसको सीधा करूँगी। हाफ इंच पर हमने सिलाई लगाई हुई है। अब हम इसको यहाँ से हम पलट देंगे किसी भी सहायता से। हमने झाड़ू की सीख ली हुई है तो हम उसकी सहायता से इसको पलट देंगे, और सीख के आगे कपड़ा होना चाहिए, इस तभी पलट पाएगी हमारी ये। मैंने पलट के सीधी कर ली है। इस प्रकार से हमारी पट्टी बन चुकी है। अब हम इसको फ्रिल बनाएंगे इससे। अब हम इस प्रकार से हम इसमें प्लेट लगाएंगे। ये जो सिलाई है इसको हम नीचे की साइड रखेंगे, और इस प्रकार से रख कर हम पहले ही फ्रिल बना लेंगे। फ्रिल बनाने के लिए हम इस प्रकार से यहाँ पर प्लेट लगाते जाएंगे। इस प्रकार से हम इस प्रकार से हम सारी फ्रिल बना लेंगे। पूरी जो पट्टी बनाई हुई है हमने उसकी फ्रिल बना लेंगे और अपने गले पर यूज़ करेंगे फिर हम। तो मैंने ये पूरी फ्रिल बना ली है। इस तरह से आप भी बना सकते हो। कितनी प्यारी फ्रिल लग रही है। अब हम इस फ्रिल को इस गले पर यूज़ करेंगे। यहाँ हम पूरे गले पर इसको लगा देंगे। इस प्रकार से उल्टा सीधा देखकर लगाएं। इस तरह से हम इतनी दूरी पर ही रखेंगे। हमारी ये जो लेस हमने लगाई हुई है उसके हिसाब से ही हम इसको रखेंगे, एकदम यहीं पर सटीक से, और हम पूरी फ्रिल को इस पर अटैच करते जाएंगे।
कर देते हैं और इस प्रकार से हमने पूरी फ्रिल को लगा लिया है। अब हम इसमें मोतियों को यूज़ करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो मैंने कुछ मोती लिए हुए हैं वाइट कलर के मोती हैं मेरे पास, और मैं ये बहुत ही छोटे बारीक मोती हैं, तो मैं इन बारीक मोतियों को यहाँ डिज़ाइन में यूज़ करूँगी। डिज़ाइन बनाने के लिए हम इस तरह से मैंने फ्रिल को लगा लिया है। कितनी प्यारी फ्रिल लग रही है। और अब हम इसके जो फ्रिल की जो कलियाँ हैं इस प्रकार से प्लेट दिखाई दे रही हैं। अब हम इन प्लेटों में सुई और धागे की सहायता से यहाँ पर मोतियों को टक करेंगे। और मोती मैंने भी आपको दिखाए हुए थे, एकदम बारीक मोती लिए हुए हैं मैंने, ये वाले वाइट कलर के। अब हम सबसे पहले यहाँ पर धागे को इस तरह से टक करेंगे नीचे से, और अब हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे इधर, ताकि धागा बिल्कुल भी दिखाई ना दे। और अब हम इस वाली प्लेट में टक करेंगे टक, और फिर हम इसमें टक करेंगे इस तरह से, और हम दोबारा से टक करेंगे इसमें इस तरह से। और अब हम इसमें मोती लगाएंगे। आप कोई सी मोती भी ले सकते हो, गोल्डन या वाइट, कैसे भी कलर के। और अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे इस वाली फ्रिल में। सुई को हम नीचे से ही निकाल लेंगे ताकि धागा ना दिखाई दे। एकदम हम इस तरह से निकालेंगे धागे को कि धागा हमें डिज़ाइन के ऊपर दिखाई ना दे, इस तरह से। और हम यहाँ टक करेंगे, फिर यहाँ टक करेंगे, और फिर हम इसमें टक करेंगे, और हम दोबारा से टक करेंगे ताकि मजबूत हो जाए। अब हम मोती लगाएंगे। तो इस तरह से हम दोबारा टक करेंगे, एक और बार टाँका लगाएंगे इस तरह से, और हम एक और बार एकदम मजबूत टाँका लगा देंगे ताकि हमारा हिले ना। और अब हम इस धागे को, ये जो फ्रिल है उसी के अंदर से हम निकाल कर इस वाली फ्रिल में निकालेंगे इस तरह से, ऐसे, ताकि धागा हमें ऊपर की साइड दिखाई ना दे, हमारी डिज़ाइन का लुक खराब हो। अब हम दोबारा टक करेंगे इसको ही इस तरह से। एक और बार हम एकदम अच्छे से लॉक कर देंगे इसको। इस तरह से हम सभी प्लेटों में लगा लेंगे, और सुई का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि धागा हमारा ऊपर ना दिखे, अंदर से ही। तो इस प्रकार से टक करेंगे सभी को, और इसको फिर से हम यहाँ से अंदर से निकालेंगे, और यहाँ इस वाली फ्रिल में फिर से निकालेंगे, और इसको यहाँ टक करेंगे।
फिर हम इसको यहाँ पर एक और बार अब हम मोती लगाएंगे। यहाँ पर अच्छे से हम इसको लॉक कर देंगे और फिर से हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। इस तरह से पूरी फ्रिल पर हम इस मोतियों को लगा लेंगे। अब देखो हमारा हार्ट शेप सा जहाँ जहाँ हमने मोतियों को टक किया हुआ है फ्रिल पर, वहाँ हमारा हार्ट शेप बनता गया है। इस तरह से हम सभी फ्रिल पर अटैच करेंगे मोतियों को और इस तरह से हमारी डिज़ाइन का लुक आएगा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम पूरी फ्रिल पर इस तरह से ही मोतियों को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर बनाएंगे उसको मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हम इस डोरी को इस तरह से कम 1-1.5 मीटर की दूरी में डबल कर लेंगे और यहाँ पर रखकर हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अच्छे से लॉक कर लेंगे यहाँ पर डोरी को हम। और अब हम इसको, जो ये हमारी डोरी है, इसको हम इस तरह से एक के ऊपर इस तरह से राउंड घुमाएंगे दोनों को, इस साइड और उस साइड, और रखकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और फिर हम इसको राउंड घुमाएंगे। इस तरह से फिर हम राउंड घुमाएंगे। इस तरह से ही हम राउंड घुमाते घुमाते पूरी डिज़ाइन को बना लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड डिज़ाइन को डोरी से बना लिया है। इस प्रकार से कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है। अब मैं इनमें भी मोतियों को टक करूँगी, दोनों साइड मोतियों को टक करेंगे। अब मैं यहाँ पर जो प्लेट भरी जाती हैं उनको हम लगाएंगे और यहाँ पर डोरियों को टक करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने ये मोती टक कर लिए हैं पूरी डिज़ाइन पर फ्रिल बनाने के बाद, और ये डोरी से डिज़ाइन की हुई है मैंने ये दोनों तरफ, और इसमें भी मोतियों को टक कर लिया है। अब देखिए हमारी डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है। इस प्रकार से आप भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।